खेती कानून खिलाफ किसानां नूं गुमराह किया जा रहा है, यह दावा केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किया है। हरदीप पुरी ने कहा कि इस कानून खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने किसानों नूं भरोसा दिता है कि किसी भी हालत दे विच MSP खत्म नहीं होवेगी। See, I am a student of history. यूनिवर्सिटी च मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट सीगा। तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। पर ये मैं हिस्ट्री ये फार्म बिल जी ਤੁਹਾਨੂੰ starting from now I want to go backwards. ये ਜਿਹੜੇ ordinances ਹੈਗੇ these were promulgated in May. इस साल मई ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ordinances ਆਏ ਸੀ। पर इन्हां ऑर्डिनेंसिस विच कोई नवी गल नहीं सी। अगर तुसी कांग्रेस पार्टी दा घोषणा पत्र जिहड़ा हैगा पंजाब दे जो 2017 जिहड़े चुनाव होए सी या जनरल इलैक्शन 2019 च होए सी, अगर उत्थे उन्हां दा मैनीफेस्टो पढ़ लो ते फार्म बिल्स दी गल है, ये सारी पोजीशन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की मैं समझना ये कोई खास फर्क नहीं रहा। दो इश्यूज थे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन। तो माफ करना मैं थोड़े जे शब्द जरा सख्त इस्तेमाल करने लगा। सरेआम झूठ फैलाया जा रहा है। वो की है कि जिहड़ी दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट है, साडा कोई इरादा है कि असी MSP नो हटान जा रहे हैं या एग्रीकल्चरल सैक्टर विच साडा कोई इरादा है दैट वी वांट टू ओपन द सैक्टर जिहदे च साडी फार्मिंग कम्यूनिटी, साडे किसान भरा दे विल बी द लूजर्स। मैं आई वांट टू गो बैक अ लिटिल इन हिस्ट्री। 1986 राहुल गांधी जी दे पिताजी श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री सीगे। उन्होंने उस वक्त फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टैबलिश की थी। उसके बाद वो टर्की गए, टर्की भी इहो जिही लॉ सीगे, उन्होंने इत्थे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी। पर जो भी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री विच रहे ने उस वक्त तो लैके जदों दी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री बनी है 1986 अब तक जो कहते सी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। ऑर्डिनेंस मैं तुहानू कहा कि मई च प्रोमलगेट होए। अगर तुसी 2017 का कांग्रेस पार्टी का मैनीफेस्टो पढ़ लो, पंजाब के चुनाव के टाइम का 2019 का कांग्रेस मैनीफेस्टो पढ़ लो, जनरल इलैक्शन के वक्त का, उन्होंने छड्डो। दो इहो जे व्यक्ति पढ़े लिखे हाईली अकम्पलिश्ड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने स्टेटमेंट्स पढ़ो। मुंटेक सिंह आलूवालिया, मुंटेक सिंह आलूवालिया सारे ने किया these things should be implemented, पर इंप्लीमेंट किसी ने नहीं किया। मोदी जी की जो सरकार बनी 2014 मई उस वक्त तो लैके इफ यू लुक एट दी एग्रीकल्चरल आउटलेस, जो यूपीए की सरकार सी 2009-2010 एग्रीकल्चर बजट होता सी 12,000 करोड़, जो मोदी जी ने रेस करके 1,34,000 करोड़ बनाया।
direct transfer to farmers 92,000 crores in Kisan Samman Nidhi आज तक। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ फिगर दे सकना। These are available in the public domain. एक की डेवलपमेंट हुई है कि सारियां पार्टीज कुछ मेजर्स ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਤੇ मैनिफेस्टो कुछ कहते हैं तो बाहर आके पॉलिटिकल एजुकेशन अलग। मैं कहूँ क्या है मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन एंड आउटराइट लाइज। पार्लियामेंट की होया उसके बारे में तो हम दसना चाहना। लोकसभा बिल पास हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं सी। जब राज्यसभा आए, अगर कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन पार्टीज इस बिल के विरोध सीगे, इन्हों अपोज करना चाहते सीगे, तो सवाल ये उठता है इन्हों के 107 मैंबर है, उन्होंने जो 30 एब्सेंट क्यों सी? There are 107 members that the Congress and the opposition parties have in the Rajya Sabha, out of which 33 were absent on 20th September. I am asking a question. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ 2017 ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ 2019 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਡਨਲੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਿਸੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ अपनी गल अगे रखो। उस माध्यम द्वारा जो पार्लियामेंट में आप बात करेंगे, पार्लियामेंट द्वारा देश भर में वो रिले होगी बात। और यदि आपको लगे कि आपकी जो आवाज जो है वो पूरी तरीके से या उस पर सोच विचार नहीं हो रहा है या लोगों को समझ नहीं आ रही, तो आप डिवीजन भी मांग सकते हो। पर डिवीजन मांगने के लिए आपको अपनी सीट में बैठ के हाथ खड़ा करके या बटन दबा के आपको डिवीजन माननी चाहिए। पर 20 तारीख को 20 सितंबर में को पार्लियामेंट में क्या हुआ, कई इन्ह पार्टी के जड़े MP सीगे, डिप्टी स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे सीगे, उन्होंने टेबल ते जाके बैठ गए, उत्थे नचना शुरू करता, माइक नु उखाड़ के होर जोड़े उन्होंने लैंग्वेज यूज की है, मैं नहीं करना चाहता, मैं आर्टिकल लिखिया। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिसेंट नहीं है, दिस इज पॉलिटिकल हुलिगनिज्म। डेमोक्रेसी का फायदा उठा के पॉलिटिकल हुलिगनिज्म हो रही है। ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਾਸਟ प्लस 50% मोदी जी ने इंप्लीमेंट की थी।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਬਜਟ ਵਧਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਇਨ ਦ ਚੋਇਸ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਐਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਰਮਲੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਲਾਈ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜੋ टिल 6 सितंबर 6 सितंबर का मैं बयान पढ़िया, 6 सितंबर तक एक कहा जा रहा सीगा कि ऑपोजिशन जिहड़ी हैगी टू द फार्म बिल्स इट इज नॉट थॉट थ्रू, ये गलत है एंड इट इज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। ये गल सीगी 6 सितंबर तक। वो कहते हैं कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया सी, कित्थे उठाया सी, कदों उठाया सी, आई डोंट हैव नॉलेज। सोम प्रकाश जी एंड आई ऑल्सो सिट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पर मैं एक ही गल कहना चाहना, यह गल जरूर हुई सी कि तोमर जी को कहा गया सीगा कि तुसी सानू ये लिखित दे दिओ कि MSP देखो जब दी मोदी दी सरकार बनी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वधदा गया। इधर मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स दे सकना, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स बिकॉज दिस इज एन इंटरएक्टिव सेशन। तो आडे कि इत्थे बड़े क्रेडिबल ते सरदारा सिंह जोल एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट है की कहते MSP सरकार हटा देगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंट्रोड्यूस हो जाएगी, ते जिहड़ी किसाने दी जमीन हैगी वो जिहड़े उद्योगपति ने ते बाकी लोग हैं इन्हां कोलों छिन लैणगे। जोल साहब ने एक बयान दिता है, उन्होंने कहा कि पंजाब में 2013 जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल लिया गया सी, और 95% it is exactly similar to what the central government is talking about now. 95%. जदों तोमर साहब जिहड़े साडे सीनियर कोलीग ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने उन्होंने पूछा गया कि तुसी लिखित दे सकते हो कि असी MSP नो नहीं हटावांगे, उन्होंने कहा ये लो लिखित चिट्ठी ला लो। फिर उन्होंने पूछा गया तुसी पार्लियामेंट जी गल रखने तैयार हो गए, स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट। जो कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट बोलता है दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी एंड इट इज टेकन एज एन एश्योरेंस। मैं कल कोई अनस्टार्ट क्वेश्चन का जवाब देने समय लिखित या स्टार्ट क्वेश्चन का जवाब देने टाइम अगर मैं कोई गल कह रहा, इट इज टेकन एज एन एश्योरेंस। The government no assure असी क्या we said असी MSP रहेगा एंड जो साडा ट्रैक रिकॉर्ड देखो MSP बढ़ेगा। फिर झूठ फैलाया जा रहा है कि जे किसाना दी जमीन है ये कोई बड़े उद्योगपति आ जाएंगे तो लोन लैणगे दे खिलाफ फिर वो उन्होंने कोलों जमीन छिनी जाएगी। सेल, ये मैं बिल तो पढ़ रहा हूं, सेल, लीज और मॉर्टगेज ऑफ फार्मर्स लैंड is totally prohibited and farmers land is also protected against any recovery। ये बिल दे अंदर लिखा हुआ है। ये तो हैगा सबस्टेंस, ये हैगे इश्यूज। MSP मोदी सरकार इज कमिटेड टू MSP। प्रधानमंत्री जी ने अपने आप खुद इसके स्टेटमेंट्स कीतियां ने। राज्यसभा जो होया मैं समझदा इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी ए डिसऑनेस्टी एंड इट्स अ साइन ऑफ हुलिगनिज्म। तो बनू बड़ा दुख होता है। आज मैं देखना कि कुछ जगह पर्टिकुलरली पंजाब प्रोटेस्ट के नाम से जो हो रहा है
it is nothing but hooliganism. ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਅਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮਾਈ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ these farm bills are a win-win for everybody. ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੁਰੀਅਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਮੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਟਰਕੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਟਰਕੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਆਫ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਫਰੂਟਸ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਰ ਦ ਨੇਸ਼ਨਸ ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਗਾ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਮਸਟ ਲਿਬਰੇਟ ਦ ਫਾਰਮਰ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਡੈकेड्स लोग करना है करना नहीं कर दे। क्यों नहीं कर दे? क्योंकि ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है कि वो चाहते ने ये तो बड़ी कन्वीनियंट अरेंजमेंट हैगा ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੈਟ ਟੂ ਯੂ। ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ अपने ट्रैक्टर ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2017 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 2019 ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਰਮਰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੇਚੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚੇ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚੇ। ਹੁਣ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ,
पर मान लो अगर मंडी च उन्होंने चंगा प्राइस नहीं मिलता तो मंडी तो बाहर जाके भी बेच सकता है। तो अगर तुसी किसी किसान नो ज्यादा चॉइस देंदे हो वो किसान दे हित च हैगी कि किसान दे इंटरेस्ट के खिलाफ जाती है। नंबर 1 बीजेपी कांग्रेस इहदे च कोई डिफरेंस ऑफ ओपीनियन नहीं रहा। डिफरेंस एक ही हैगा कि मोदी जी ने एक कर दिखाया, बाकिया ने इस गल नो मैनीफेस्टो तक रखिया पर किसान दा सोचा नहीं। तो मैं तुहानू उदाहरण दिता सी, पहले मिसाल दी सी अमूल दी। तुसी देखो जदों ये लिबरेट किया गया, जदों मिल्क फार्मर नो मिल्क प्रोड्यूसर नो ये चॉइस दी गई, वो किथे दी किथे पहुंच गई है। मनु तो यह अफसोस हैगा कि असी इस झूठे पोजिशन से पिछकार रह के असी अपने किसान नो बंद के रखा होया। शुरू तो लैके एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस विच रही है, ना पहले सी बिल विच ना हुण बिल विच इहनूं लिआउण दी जरूरत है। असी अपनी तरफों जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी दे लीडरशिप सेंटर च हैगी, तो मैं दस रहा जिस तरह कांग्रेस पार्टी चल रही है बहुत होर आने वाले अरसे भी रहेगी। मैं तुहानू इत्थे रीअश्योरेंस दे रहा, जो मोदी जी ने अपने आप किया है, जो तोमर जी ने एक खाते चिट्ठी लिख के इन्होंने दसिया, सुखबीर सिंह जी नो जो पार्लियामेंट किया, एमएसपी इज हियर टू स्टे। एमएसपी की कवरेज भी बढ़ेगी, पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है, एक कानून पाने वाली चीज नहीं है। मैं सिर्फ आपको अपनी तरफ से जानकारी देना चाहूंगा कि जो हमारे कृषि मंत्री हैं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने एक नहीं उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, नंबर 1, और लोगों ने भी की हैं, पर वो बात वहीं तक आती है जो मैंने आपको पार्लियामेंट के बारे में बताई है। 6 सितंबर तक तो हमारे एलआई इन बिल्स की प्रशंसा कर रहे थे। ये बदलाव कहां आया? उन्होंने सिर्फ ये गारंटी मांगी कि सरकार की तरफ से कोई बयान आना चाहिए कि एमएसपी नहीं हटेगी, वो भी दी गई लिखित में। फिर उन्होंने कहा लिखित में नहीं, इसको पार्लियामेंट में वो भी किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई। पर ऐसा है ये डेमोक्रेसी में रीजन्ड डिस्कशन को छोड़ के एजिटेशन का रूट एक्सेप्ट करना यह भी अधिकार है, पर जब गुंडागिर्दी पे लोग उतर आते हैं। फिलहाल ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।